वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। प्रदेश में कचरे से बनेगी सीएनजी जैसी गैस। बिलासपुर समेत 6 शहरों में लगेंगे बायोगैस प्लांट। 6 करोड़ का होगा निवेश। छत्तीसगढ़ में नगरीय कचरे की सफाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। बीपीसीएल और गेल इंडिया लिमिटेड मिलकर प्रदेश में कुल 600 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव की उपस्थिति में बीते दिन सीएम हाउस में एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना के तहत बिलासपुर, राजनांदगांव, धमतरी, अंबिकापुर, कोरबा और रायगढ़ में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षकों का छत्तीसगढ़ दौरा। निर्माणाधीन सड़कों का करेंगे प्रशिक्षण। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्माणाधीन कार्यों में तृतीय स्तर के गुणवत्ता प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। वे प्रदेश के 3 जिलों का दौरा कर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन सड़कों का प्रशिक्षण करेंगे। संबंधित जिले के राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक से उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क कर प्रगतिरत सड़कों की गुणवत्ता के संबंध पर शिकायत साझा की जा सकती है। राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक विजेंद्र कुमार 21 जनवरी को गरियाबंद जिले के सड़कों की गुणवत्ता का प्रशिक्षण करेंगे। नूरुल एन इशरत 20 जनवरी को सुकमा जिले में सड़कों की गुणवत्ता जांचेंगे। विनय कुमार सिन्हा 21 जनवरी को राजनांदगांव जिले में सड़कों की गुणवत्ता की समीक्षा करेंगे। इन सभी यहाँ पर जो है गुणवत्ता समीक्षक अधिकारी का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। इंडियन रोलर बैंड को इंटरनेशनल ऑफर। शायरी को सुरों में ढालने का गजब हुनर। तंजानिया में मचाएंगे धमाल। छत्तीसगढ़ की माटी हमेशा से कला और कलाकार को निखारती आ रही है। इस प्रदेश के कई कलाकारों ने कला जगत को नई पहचान दी है। इस फहरिस्त में अब छत्तीसगढ़ के इंडियन रोलर बैंड का नाम शामिल हो चुका है। अब यह बैंड रायपुर से निकलकर सीधे तंजानिया की धरती पर अपनी धुनों और सरगम का राग छोड़ने को तैयार हैं। इस बैंड को इंटरनेशनल टूर पर ईस्ट अफ्रीका के तंजानिया शहर में आमंत्रित किया है। यहाँ पर देसी ब्रिस्टो क्लब ने बैंड की टीम को शो करने के लिए ऑफर दिया है। 22 जनवरी से 23 अप्रैल तक यह बैंड लगभग 30 शो करेंगे। इस बैंड के सदस्यों में संगीत के प्रति गजब का जुनून है। इस बैंड के सदस्यों में से कईयों ने अपना घर छोड़ा और किसी ने अपनी नौकरी छोड़ी। इस तरह इन लोगों ने यहाँ पर संगीत के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। यह बैंड टीम गायकी के जरिए अपना हुनर पेश करने में माहिर है। सीमित संसाधन में सरगम और संगीत के नायाब धुन पैदा करने का जज्बा इनके अंदर है। 1 मार्च के पहले हो जाएंगे नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव। बोर्ड परीक्षा नहीं होगी प्रभावित। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। 1 मार्च के पहले नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव पूरे हो जाएंगे। चुनाव की वजह से बोर्ड परीक्षा प्रभावित नहीं होगी। यह जानकारी राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने दी है। उन्होंने कहा कि प्री बोर्ड एग्जाम भी प्रभावित न हो, इसका ख्याल रखेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि यह चुनाव कितने चरण में होंगे, इस पर भी मंथन बाकी है। बता दी कि यहाँ पर बीते दिन राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त ने अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के बाद जानकारी देते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने बताया कि चुनाव आयोग की सारी तैयारी पूरी हो गई है। जिलों के यहाँ पर कलेक्टर, एसपी ने अपनी तैयारी रिपोर्ट भी पेश की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुरक्षित और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 20 जनवरी तक प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाएगी और महज 1 महीने के अंदर ये चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। कहा जा रहा है कि नगरीय निकाय चुनाव 1 चरण में और पंचायत चुनाव 3 चरणों में हो सकते हैं। बर्खास्त बीएड टीचर्स ने दीपक बैच को बांधी राखी। सहायक शिक्षकों के प्रदर्शन में शामिल हो रहे कांग्रेसी भूपेश के बाद पीसीसी चीफ पहुंचे धरना स्थल पर। छत्तीसगढ़ में बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों का प्रदर्शन नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर चल रहा है। नौकरी से निकाले गए इन शिक्षकों के समर्थन में अलग अलग कर्मचारी संगठनों के अलावा कांग्रेस नेता भी पहुंच रहे हैं। बीते दिन छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैच और पूर्व अध्यक्ष धनेंद्र साहू भी मौजूद रहे। इस दौरान महिला सहायक शिक्षकों ने बैच को राखी बांधी। इस दौरान बैच ने कहा कि कांग्रेस सहायक शिक्षकों की मांगों का पूरा समर्थन करती है। सरकार का यहाँ पर दायित्व है कि सेवाएं सुरक्षित रखी जाए। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे तो रास्ता निकाल सकती है। बैच बोले कि नौकरी से सीधे हटा देना पूरी तरह से गलत है। राज्य में शिक्षकों के यहाँ पर हजारों पद खाली है, फिर भी सहायक शिक्षकों को बाहर करना गलत है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बिजली उपभोक्ताओं के लिए बनी वरदान। मुफ्त बिजली का उठा रहे हैं लाभ। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने महासमुंद वासियों के लिए वरदान साबित हो रही है। जो उपभोक्ता प्रति माह 6,000 से 12,000 रुपए का बिजली बिल भर रहे थे,
वे अब इस योजना के तहत अपने छत पर सोलर पैनल लगाकर मुफ्त बिजली का लाभ उठा रहे हैं। यही नहीं, दूसरे लोगों को लाभ लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली के तहत जिले में 1159 लोगों ने अपना पंजीयन कराया है और 800 लोगों ने अपना आवेदन जमा कर दिया है। जिले के 7 हितग्राहियों के खातों में सरकार की सब्सिडी भी आ चुकी है। लाभ लेने वालों में एक यहाँ पर लक्ष्मीकांत पानीगृह के घर में 8 किलोवाट का कनेक्शन है और इनका प्रति माह 6,000 से 12,000 रुपए का बिल आता था। शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना छत्तीसगढ़ के इस जिले में श्रमिकों को 5 रुपए में मिल रहा भरपेट भोजन। बालोद जिले में श्रमिकों को 5 रुपए में भरपेट खाना मिल रहा है। श्रमिकों के लिए शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के तहत बालोद जिले के बुधवारी बाजार में कैंटीन का संचालन हो रहा है। इस योजना के माध्यम से श्रमिकों को मात्र 5 रुपए में भरपेट स्वादिष्ट और गर्म भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। बालोद स्थित सब्जी मंडी परिसर में संचालित इस कैंटीन में श्रमिकों को चावल, दाल, सब्जी, पापड़, सलाद और अचार और रायता परोसा जा रहा है। श्रमिकों के लिए बैठने और खाने की बेहतर व्यवस्था भी की गई है। सप्ताह भर अलग अलग सब्जी और दाल के साथ तैयार मेन्यू के अनुसार भोजन परोसा जाएगा। अपराध पर लगाम लगाने पुलिस की अच्छी पहल। रात में आवारा घूमने वाले युवकों को सिखाया सबक। ओवरनाइट स्टडी या अन्य बहाने बनाकर नाइट लाइफ एंजॉय करने वालों के लिए बुरी खबर है। शहर में देर रात बिना वजह घूमने और अड्डेबाजी करने वालों के खिलाफ खैरागढ़ पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बीती रात कुछ आवारा युवकों को पकड़कर ऐसा सबक सिखाया गया जिसे वे ताउम्र याद रखेंगे। पुलिस ने इतवारी बाजार में देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में घूम रहे कुछ युवकों को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान न तो उनके पास ठोस जवाब थे और न ही परिवार को कोई जानकारी थी। इसके बाद पुलिस ने उनके परिजनों को बुलाया और उनके सामने ही युवाओं से सामुदायिक सेवा के तहत अस्पताल परिसर में साफ सफाई करवाई। पीएम नरेंद्र मोदी स्वामित्व योजना की करेंगे शुरुआत। बलौदा बाजार के 5,841 ग्रामीणों को मिलेगा भूमि का अधिकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 20 जनवरी 2025 को स्वामित्व योजना के अंतर्गत जिले के 5,841 लोगों को अधिकार अभिलेख पत्र वितरित करेंगे। अधिकार अभिलेख पत्र वितरण कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा, जिसे जिला ऑडिटोरियम में लाइव प्रसारित किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण योजना में जिले के प्रभारी एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। खाद्य सुरक्षा को लेकर स्कूलों में विशेष अभियान। कोंडागांव में छात्रों को मिलावट, हाइजीन और क्वालिटी की दी जानकारी। कोंडागांव में खाद्य सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी डीके देवांगन के नेतृत्व में स्कूलों और छात्रावासों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के बारे में जानकारी दी जा रही है। प्रयागराज महाकुंभ में छत्तीसगढ़िया श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क व्यवस्था। सीएम साय ने लगवाया छत्तीसगढ़ पवेलियन तंबू। प्रयागराज महाकुंभ में छत्तीसगढ़ से जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर प्रयागराज महाकुंभ में छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए छत्तीसगढ़ पवेलियन विशाल तंबू तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने सोच से प्रयागराज में छत्तीसगढ़िया लोगों के लिए ठहरने, नाश्ता और भोजन करने के लिए निःशुल्क व्यवस्था की है। छत्तीसगढ़ के जो भी श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं उनके लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। छत्तीसगढ़ पवेलियन महाकुंभ मेला के सेक्टर 6 में ठीक बघाड़ा मेला के पास जहां आने के लिए लक्ष्मी से प्रवेश करना है। यहां से निकटतम रेलवे स्टेशन प्रयाग है। सड़क या हवाई मार्ग से आने वाले श्रद्धालु इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रास्ते यमुना ब्रिज क्रॉस करके यहां पहुंच सकते हैं। श्रम मंत्री देवांगन ने 78,000 से अधिक श्रमिकों के बैंक खातों में जारी किए 31 करोड़ 81 लाख रुपए। अब तक 430 करोड़ 3 लाख रुपए का हो चुका है भुगतान। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन बीते दिन राजधानी के शंकर नगर स्थित अपने निवास कार्यालय में 78,000 से अधिक श्रमिकों के बैंक खातों में 31 करोड़ 81 लाख रुपए डीपीटी के माध्यम से अंतरित किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार में प्रदेश के श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को लगातार योजनाओं का लाभ तेजी से मिल रहा है। इस अवसर पर अपर यहाँ पर आयुक्त श्रम एल जांगड़े, श्रम कल्याण मंडल के सचिव अभिषेक पांडे, उपायुक्त श्रम विभाग पैकरा, सहायक संभागयुक्त आर.के. प्रधान सहित श्रमिक उपस्थित थे। मिशन स्कूल के हॉस्टल में धर्मांतरण का खेल गुमनाम शिकायत पर CWC ने लिया संज्ञान। जसपुर जिले के पोरे तांगा स्थित सरकारी अनुदान प्राप्त विनय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में संचालित छात्रावास में बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा और अधिकारों से जुड़े गंभीर मामले सामने आए हैं।
स्थानीय जागरूक नागरिकों ने बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष नितिन राय को गुमनाम पत्र भेजकर इन अव्यवस्थाओं की ओर ध्यान दिलाया। शिकायत में छात्रों ने आरोप लगाया कि छात्रावास में बुनियादी सुविधाओं की घोर कमी है, स्वच्छता और स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा जाता, बच्चों को अस्वच्छ और असुरक्षित माहौल में रखा जा रहा है। छात्रों का कहना है कि उन्हें अपनी जरूरतों के लिए घाट यहाँ पर मच्छरदानी और कंबल तक घर से लाने पड़े। छात्रों के अनुसार छात्रावास चर्च परिसर से सटा हुआ है और सभी को चर्च में प्रार्थना के लिए बाध्य किया जाता है, चाहे वे किसी भी धर्म को हो। छात्रों को प्रतिदिन यानी सुबह यहाँ पर ईसाई प्रार्थना करना, शाम को रोजरी और अन्य यहाँ पर ईसाई गतिविधियों में भाग लेना अनिवार्य किया गया। वहीं शनिवार और रविवार के लिए भी इसी तरह की गतिविधियों का पालन करना अनिवार्य बताया गया। शिकायत में यह भी कहा गया है कि प्रति बच्चे से 1000 रुपए वसूले जाते हैं, लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। बच्चों ने आरोप लगाया कि विद्यालय प्रशासन पर शराब पीने और अनुशासनहीनता का आरोप है, जो उनके मानसिक और शारीरिक विकास को प्रभावित कर रहा है। किरण देव सिंह फिर चुने गए छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष। राष्ट्रीय महामंत्री तावड़े ने किया ऐलान, चुनाव अधिकारी बोले 3 सेट के नामकरण में एक ही नाम। किरण देव सिंह छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष फिर से चुने गए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने इसका ऐलान कर दिया है। देर रात वे रायपुर पहुंचे। खुद किरण देव सिंह ने ही एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया था। साथ यहाँ पर प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन भी मौजूद थे। कांग्रेस यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष पद के इस चुनाव को नौटंकी बता रहे हैं। बीजापुर में पुलिस मुखबिरी के शक पर मौत की सजा, 3 ग्रामीणों को किडनैप किया। माओवादियों ने जन अदालत में 1 को मारा, 2 को पीटा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में माओवादियों ने पुलिस की मुखबिरी करने के शक में 1 ग्रामीण की हत्या कर दी, जबकि 2 की यहाँ पर बेदम पिटाई की। जन अदालत लगाकर सैकड़ों ग्रामीणों की मौजूदगी में युवक को मार डाला। नक्सलियों की यहाँ पर भरमगढ़ एरिया कमेटी ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। मोवा ओवरब्रिज डामरीकरण में गड़बड़ी मामला, पीडब्ल्यूडी की बड़ी कार्रवाई, ईईएसडीओ और 3 उप अभियंता निलंबित। राजधानी रायपुर के मोवा ओवरब्रिज डामरीकरण में गड़बड़ी मामले में सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ईईएसडी और 3 उप अभियंता निलंबित किया है। इसका आदेश पीडब्ल्यूडी विभाग ने जारी किया है। आदेश के मुताबिक कार्यपालन अभियंता विवेक शुक्ला, अनुविभागीय अधिकारी रोशन साहू, उप अभियंता राजीव मिश्रा, देवव्रत यमराज और तन्मय गुप्ता को निलंबित किया गया है। बता दें कि हाल ही में मोवा ओवरब्रिज के डामरीकरण में गड़बड़ी की गई थी, जिसके चलते सड़क से डामर उखड़ने लगी थी। इस मामले की जानकारी मिलती ही पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव मोवा ओवरब्रिज का निरीक्षण करने पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान मंत्री साव ने लोगों के सामने ही अफसरों और ठेकेदार को जमकर फटकार लगाई थी। उन्होंने अफसरों के मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। मंत्री साव ने मौके पर ही जांच टीम का गठन किया था। जांच रिपोर्ट में जिन अफसरों की लापरवाही सामने आएगी उस पर कठोर कार्रवाई की बात कही थी। तस्करी के खिलाफ बीजेपी नेता की फर्जी नेम प्लेट का इस्तेमाल, गौरेला पेंड्रा मारवाही में 73 किलो गांजा के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार, 21,68,000 का माल जब्त। गौरेला पेंड्रा मारवाही जिले में पुलिस ने 5 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने तस्करी किए जाने वाली कार में भाजपा नेता की फर्जी नेम प्लेट का इस्तेमाल किया था। मामले में 2 आरोपी अभी भी फरार है, जिनकी तलाश जारी है। मेडिकल कॉलेज के टॉयलेट में वीडियो बनाने रखा कैमरा, डॉक्टर और स्टाफ यूज करते थे टॉयलेट। मेडिकल कॉलेज से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां हड्डी रोग विभाग की स्टाफ टॉयलेट में आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड करने के उद्देश्य से एक आरोपी ने मोबाइल कैमरा छिपा कर रखा था। अपने मोबाइल में आरोपी ने वीडियो भी रिकॉर्ड किए। पुलिस की जांच में आरोपी के मोबाइल से 9 मिनट का एक आपत्तिजनक वीडियो मिला है। हालांकि राजनांदगांव पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रायगढ़ में धान खरीदी में 80 लाख की गड़बड़ी, जांच में 6,529 बोरी मिले कम। समिति के 4 कर्मचारी निलंबित, भौतिक सत्यापन में हुआ खुलासा। रायगढ़ जिले में धान खरीदी में बड़ी गड़बड़ी पाई गई है। जांच टीम ने जब धान खरीदी केंद्र में भौतिक सत्यापन किया तो इस मामले का खुलासा हुआ, जिसमें 6,529 बोरी धान कम मिला। साथ में बारदाने में भी अनियमितता मिली है, जिसके बाद समिति के 4 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। ईवीएम नहीं बैलेट पेपर से हो चुनाव, नए प्रक्रिया से हो ओबीसी आरक्षण। कांग्रेस ने एक बार फिर से राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है। नगरीय निकाय चुनाव के पहले कांग्रेस ने राज्य सरकार को घेरते हुए कई सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि राज्य सरकार ओबीसी आरक्षण को लेकर गंभीर नहीं है। वहीं अब सरकार बैलेट पेपर की जगह ईवीएम से चुनाव कराने जा रही है। साथ ही धान खरीदी के बाद एक मुफ्त भुगतान न होने का आरोप भी कांग्रेस ने लगाया है। कोरबा गोलीकांड का खुलासा, सरपंच चुनाव लड़ने की चाह में 1 लाख में दी थी उप सरपंच की सुपारी, 6 आरोपी गिरफ्तार।
पूर्व में पशान थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत कुर्था बूढ़ापाड़ा में हुए गोलीकांड का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। वारदात के सरदार सहित कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना में कृष्णा पांडे नामक युवक की मौत हुई थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पिस्टल, 2 मैगजीन और 8 जिंदा कारतूस बरामद किया है। रायगढ़ में धान कट्टा उठाकर जंगल ले गया हाथी। 4 दिनों से पहुंच रहा धान खरीदी केंद्र, अब तक 25 बोरी धान किया नुकसान। रायगढ़ जिला में एक हाथी हर रात पंगू रचिया धान खरीदी केंद्र पहुंच रहा है। जंगल से निकलकर वह आता है और धान का एक एक कट्टा जंगल ले जाता है। बीती रात धान के 2 कट्टा को हाथी अपने सूंड में से फेंक कर जंगल ले गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। पंगू रशिया धान खरीदी केंद्र बिल्कुल जंगल से लगा हुआ है। यह गांव हाथी प्रभावित क्षेत्र भी है। ऐसे में पिछले 4 दिनों से एक दैंतैल रात के होने के बाद जंगल से निकलकर धान खरीदी केंद्र में पहुंच रहा है। गुम हुए मोबाइल पाकर खिले लोगों के चेहरे, मुंगेली पुलिस ने लौटाए 130 मोबाइल। एसपी ने साइबर अपराध से बचने लोगों को किया जागरूक। पुलिस की विशेष टीम ने 20 लाख से अधिक के 130 नग मोबाइल फोन रिकवर कर मोबाइल धारकों को वापस लौटाया। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने शेयर ऑनलाइन पोर्टल से जानकारी एकत्रित कर जिले में संचालित मोबाइल के साथ अन्य सीमावर्ती जिलों व उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्यों से भी मोबाइल फोन रिकवर करने में सफलता प्राप्त की है। गुम मोबाइल ट्रेस करने के लिए यहाँ पर शेयर ऑनलाइन पोर्टल www.share.government.in सेवा सरकार की ओर से संचालित की जा रही है, जिसमें नागरिक अपने गुम हुए मोबाइल की ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराकर उसे ब्लॉक कर सकते हैं। पोर्टल पर दर्ज गुम मोबाइल की शिकायत घटना क्षेत्र अनुसार साइबर सेल एवं थाना के पोर्टल पर फॉरवर्ड की जाती है, जिस पर ट्रेसिबिलिटी डेटा प्राप्त कर पुलिस आगे की कार्यवाही करती है। लापरवाही ने ली ट्रैक्टर चालक की जान, पिकअप से टकराकर खेत में पलटी। कबीरधाम जिले के पोड़ी पुलिस चौकी अंतर्गत सारंगपुर गांव के पास की यह घटना है, जहां गन्ना बेचकर घर लौट रहे किसान डीजल बचाने के चक्कर में 2 ट्राली को एक ही ट्रैक्टर के इंजन से खींचकर ले जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने सामने से आ रहे पिकअप वाहन को टक्कर मार दी और खेत में जाकर पलट गई। छत्तीसगढ़ में पेंशनर का डीए बढ़ा, नगरीय निकायों के रिटायर्ड कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 और 9% की बढ़ोतरी। राज्य शासन ने नगरीय निकायों के पेंशनर और परिवार पेंशनर का डीए बढ़ाया है। ऐसे कर्मचारी जिनको यहाँ पर 7वें वेतनमान के मुताबिक पेंशन मिलती है, उनका महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया गया है। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने 6 वेतनमान के अनुसार यहाँ पर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर के महंगाई राहत में 9% की बढ़ोतरी की है। दोनों वेतनमानों के पेंशनर और परिवार पेंशनर को 1 अक्टूबर 2024 से इस बढ़ोतरी का फायदा रिटायर कर्मचारियों को दिया जाएगा। प्रदेश के डिप्टी सीएम और नगरीय प्रशासन विकास मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद यहां पर विभाग ने मंत्रालय से इस संबंध पर आदेश जारी कर दिए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की 25 ताज़ा और बड़ी खबरें। चलिए दोस्तों, मिलेंगे इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।